हमारे भारत में जितने भी सारे प्लेटफॉर्म थे, जैसे टिकटॉक बैन हुआ सबसे पहले, हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ। टिकटॉक टिकटॉक जब बैन हुआ उसके बाद कौन सारी कंपनियां आई, उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो आए थे वो इंस्टाग्राम, यानी सोशल मीडिया गाइडलाइंस का जो उल्लंघन कर रही थी वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। यानी इन तीन चीज़ बैन हो जाएंगे। तीन चीज़ हमारे भारत में बैन हो जाएंगे 26 मई को, यानी आज 25 मई, कल को हमारे भारत में बैन हो जाएंगे। तो ये बैन क्यों करे, इसका रीज़न कारण क्या हमारे भारत में? तो सबसे पहले जो इस ऐप्स में जो काम होते हैं तो ये होता है कि धर्म उल्लंघन हो या कोई भी ऐसा भी काम होता है जैसे भड़काऊ चीज़ बातें होती है, या यानी यूँ कह सकती हो कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे यूज़र्स को। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ पर क्या आखिर में 26 मई को टिकटॉक तो बैन तो सबसे पहले कर दिए 2020 में, उसके बाद इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर बैन कर दिए जाएंगे कल से, यानी 26 मई को हमारे भारत सरकार बैन करेंगे। 26 मई को ये फिर इंडिया में वापस लौट के आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया गाइडलाइंस। तो क्या कल से भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट? यानी आपके अकाउंट्स जैसे किसी का 8 मिलियन है, किसी का 20 मिलियन है, यानी ये लोग इसका क्या प्रभाव पड़ेंगे इन यूजर्स का जिसका 8 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन फैंस है? तो चलिए क्या गाइडलाइंस में दिया हुआ है। गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। यानी सोशल मीडिया में जितने भी सारे कंपनीज काम करते थे 3 मंथ का टाइम दिए थे कि आप अपना सोशल मीडिया को सुधार लो। 3 मंथ्स का टाइम दिए थे, 3 मंथ्स का टाइम। लेकिन क्या हुए, जो आज पूरा हो रहा है, नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं। जाने के से सोशल मीडिया कंपनियां कल से बंद हो जाएगी, यानी फेसबुक, ट्विटर ये सब बंद हो जाएंगे हमारे भारत में। अगर ये सब बंद हो जाएंगे तो बहुत सारे यूज़र परेशान हो जाएंगे। जैसे कोई शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो, तो शॉर्ट्स वीडियोस अगर कोई देखते हो तो सबसे पहले मैक्स टकाटक पर आ जाइएगा। मैक्स टकाटक, उसके बाद मौज है, मौज, उसके बाद टिकी ऐप है। इन सारे ऐप्स में आप लोग आ जाइए, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन कर चुके हैं कल से। तो क्या है आखिर में बैन क्यों कर रहे हैं हमारे भारत सरकार, इस पर हम चर्चा करते हैं। देश में काम करे सोशल मीडिया कंपनी यानी फेसबुक हो या ट्विटर, इंस्टाग्राम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यानी यूँ कह सकते हैं अगर बैन हो गया तो बहुत सारे यूज़र परेशान हो जाएंगे और उनका इनकम भी घट जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिए थे। यानी हमारे भारत सरकार का कोई शर्त था लेकिन कंपनीज पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए भारत सरकार इसे बैन कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया था, यानी 3 महीना भी इसको समय मिल गया था इन सारे कंपनीज को, 3, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को। लेकिन इन लोग अपने चाल चलन सुधार नहीं पाए। 26 मई को पूरा हो रहा है लेकिन अभी तक किसी नई कंपनी नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 26 मई के बाद भारत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बंद हो जाएगी, यानी हमारे भारत में बैन कर रहे हैं। तो ये दुख भरी कहानी हमारे भारत में आते रहती हैं। टिकटॉक बैन हुआ तो हमें बहुत दुख हुए थे सबसे पहले। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने का 3 महीने का समय दिया, यानी 3 मंथ्स का टाइम भी दिए थे। लेकिन इन कंपनीज ने ढीला ढाला छोड़ के बैन करवा रहे हैं हमारे भारत में। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया था और उन सभी कार्य क्षेत्र के भारत में होना जरूरी रखा गया, शिकायत समाधान, कंटेंट निगरानी। तो लेकिन हमारे भारत में इसका कोई भी, ना कि इंस्टाग्राम को कोई ऑफिस है हमारे इंडिया में, मुंबई में रहना चाहिए,
जैसे ट्विटर का दिल्ली में रहना चाहिए, मुंबई में, और फेसबुक का होना चाहिए हमारे भारत में। लेकिन हमारे भारत सरकार क्या कर रहे हैं, कहीं भी हेडलाइन नहीं बना रहे हैं। हमारे भारत में ऐप से चलते आ रहा है, हमारा डाटा शेयर लीक होते रहा है। और ये देख सकते हैं, आदेश में यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कंटेंट्स पर्सन भी जारी देनी होगी। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ तो किसी अन्य कंपनी से अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, यानी किसी को जॉब में नहीं रखा। यानी हमारे भारत में भी ट्विटर जैसे कंपनी भी बैन कर दिए, इंस्टाग्राम भी बैन कर दिए, फेसबुक भी बैन हो गया। अब वेट कीजिए 26 मई को, यानी कल को। भारत में काम के लिए अमेरिका से हरी झंडी। सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता है कि वह किससे शिकायत करे और कहाँ उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा कि अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों परीक्षा कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत में काम कर रही है, भारत से मुनाफा कमा रही है, लेकिन निर्देशों को पालन के मुख्य कार्यालय के हरी झंडी इंतजार करती रही। ट्विटर जैसी कंपनी अपनी खुद को फैक्ट चेकर रखती है, जिनकी ना तो पहचान बताती है ना ही तरीका कैसे तथ्यों की जांच की जा रही है। कल से लागू होंगे नए नियम, यानी आईटी एक्ट धारा जो 79 के तहत उन्हें बैन कर रहा है। यानी 79 के तहत कुछ गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर हमारे भारत सरकार बैन करती है किसी ऐप को। तो आईटी एक्ट धारा के तहत 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी नाते लाइबिलिटी में छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषय वस्तु के बारे में फैसला नहीं कर रहे हैं। भारतीय संविधान और कानूनों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। नए नियम 26 मई 2021 लागू होने जा रहा है। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उनका रजिस्ट्रेशन छीन सकता और वे भारत मौजूदा कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। हमारे भारत में इन सारी चीज़ तो बैन कर दिए, ट्विटर हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ये ऐप्स हमारे भारत में बहुत पॉपुलर ऐप थे। यानी इसका डाउनलोड 1 बिलियन, यानी 1 बिलियन यूज समझ सकते हैं, 1000 मिलियन प्लस डाउनलोड हमारे भारत में हो चुके थे, यानी पूरा वर्ल्ड में। तो ये ऐप अपने आप को खुद बैन करवा रहा है। अगर मान लेते आप, अगर कंपनी अगर 3 मंथ के अंदर में हमारे भारत में खोल देते तो आपका ये सारे ऐप्स बैन नहीं होते और आपका अच्छा खासा इनकम भी होते हैं। और जिसका फैंस, जैसे रियाज अली की बात करें, रियाज अली का फैंस 20 मिलियन के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसको भी बैन कर दिया। इसको सबसे पहले 41 मिलियन टिकटॉक में थे, इसको यहाँ से तो काटकूट किए, टिकटॉक में हटा दिए, इसका नाम निशानों मिट गया, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी मिट जाए। यानी ये लोग यूँ कर सकते हो जीरो लेवल में भी चलेगा फिर से। तो इसलिए सबसे पहले मैक्सो टकाटक है, मौज है, टिकी ऐप है, इन सारे ऐप्स में आप लोग पॉपुलर हो सकते हैं। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैन नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग अगर वीडियोस का क्वालिटीज़ अगर बढ़ाना चाहते हो, अगर नाम भी कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर काम कीजिए। यूट्यूब बैन नहीं होने वाले, क्योंकि अमेरिका का यूट्यूब किसी का गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करता, किसी का एक्ट भी, हमारे भारत के संविधान को भी। इसलिए आप लोग भी यूट्यूब पर आइए और अच्छा खासा वीडियोस क्वालिटीज़ बनाइए और अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कीजिए।